तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है और छोटा सर्कल है। जो शॉर्ट्स मैंने अपलोड की थी उसमें जो क्वेश्चन था उसमें सर्कल ऊपर था, ठीक है। तो जब इस ऊपर सर्कल रहेगा ना तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, तो मैंने ट्रायंगल को लिटा दिया है, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, पहले तो हम लोग इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, है ना। और इस बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब एक ही ट्रायंगल है, इसका लेंथ साइड लेंथ ए मान लेते हैं हमें। अब हम क्या लिखते हैं, ट्रायंगल की लेंथ ए है और स्मॉल सर्कल का रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब क्या हुआ, √3/4 ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, ठीक है। यानी कि हम लोग को ए अपॉन आर का रेशियो चाहिए, ठीक है, मतलब साइड लेंथ का रेशियो चाहिए। अब तो क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल का सेंटर इससे खींचते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि मान लो इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो फिर तुम्हें पता है कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री होता है और ये होगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सर्कल इंस्क्राइब किया गया है तो फिर वो बाइसिमेट्री दोनों बराबर ही होंगे। बाकी अगर तुमको प्रूव करना हो कॉन्ग्रुएंसी से तुम प्रूव कर सकते हो खुद ही, ठीक है। और ये मिड पॉइंट होगा, बाइसिमेट्री फिर से मैं बोल रहा हूँ, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी a/2 और ये r है, यानी कि tan ऑफ 30 इक्वल टू r अपॉन a/2। पहला रिलेशन तो ये आ गया r और a में, ठीक है। अब हम लोग ज्वाइन करते हैं सेंटर टू सेंटर, सेंटर ज्वाइन किया, ठीक है। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये पार्ट कितना आ जाएगा स्मॉल आर, तो ये वाला जो पार्ट कितना आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा r माइनस आर, ठीक है। ज्योमेट्री से तुम देख सकते हो। अब इसमें जब हम लोग फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा और तुम्हें पता है कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी और सी पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर मैंने डाला है इधर और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा और तुम्हें पता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस आर, ठीक है। तो हम लोग जब उसमें cos 60 लिखेंगे तो r प्लस आर का cos 60 हमें क्या देगा, हमें बेस देगा, और बेस कितना निकाला हम लोगों ने, r माइनस आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से तुम्हारा जो कैपिटल आर है वो आ जाएगा 3r के बराबर, cos चलो 1/2 2r, हाँ, तो कैपिटल R इक्वल टू 3r आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 1/√3, तो फिर ये कितना हो जाएगा, r√3 इक्वल टू a/2, यानी कि a/2√3 इक्वल टू r, जिसको हमने निकाला था 3r, यानी कि यहाँ पर हम लोग को a/r का रेशियो चाहिए था, तो a/r का रेशियो कितना आ जाएगा, a/r का रेशियो आ जाएगा 6√3, है ना, a/r इक्वल टू 2√3 6√3। अब यहाँ पर a/r का रेशियो डाल दो, a/r कितना है 6√3, इसको डालते हैं तो √3/4 पाई a/r मतलब 6√3 का होल स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा, √3/4 पाई 36 इंटू 3, ये 9 27 √3/पाई, ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।